ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, लीला नाम की स्त्री को माता सरस्वती जी उपदेश देती हुई कहती है, हे लीला, यह जगत मन के संकल्प से फुरता है और संकल्प का कोई रूप आकार होता नहीं। जब संकल्प का ही कोई रूप आकार नहीं, तो संकल्प से फुरने वाले जगत का रूप आकार कैसे हो। इसलिए सरस्वती कहती है, हे लीले, यह जगत चूंकि दिख रहा है इसलिए इसको असत नहीं कह सकते, और रहता नहीं इसलिए सत भी नहीं कह सकते। हे लीले, जो यह जगत सत ना हुआ तो इसकी स्मृति कैसे कहें। स्मृति तो सत पदार्थ की होती है, पर सत तो है नहीं। जैसे स्वप्ने का जगत, कोई यदि सत होता तो जागने पर कुछ बचता, पर स्वप्न वाला जगत जाग जाने पर एक अणुमात्र भी नहीं बचता। हे लीले, यहाँ कुछ बना नहीं। जो तुझे जगत ये दिख रहा है ये आकाश रूप ही है, खाली खाली ही है, यहाँ कुछ बना नहीं। तेरे मन का संकल्प ही दे और जगत हो करके, मैं मेरा तू तेरा हो करके दिख रहा है। हे लीले, जो तू ये कहे ये कहाँ स्थित है, तो ये पिछले शरीर में जब तू अरुंधति थी और तेरा पति जब वशिष्ठ नाम का ब्राह्मण था, जब वो मरा था, तो तूने ही कहा था कि हमारे पति की जीवात्मा बाहर ना जाए, पृष्ठ का बाहर ना जाए, हमारे घर का जो आंगन है उस आंगन में ही रहे। तेरे वो जो तुझे वरदान दिया था मैंने, उसी वरदान के फलस्वरूप वो तेरा पति वहां बैठ करके मन में राजा होने का संकल्प उसके अंदर है, दृढ़ है, तपोबल है ही है, इसलिए उसे सप्तद्वीप की पृथ्वी का मैं राजा बना हुआ ऐसा देख रहा है, और उसके हृदय में तेरे प्रति स्नेह था, इसलिए तू उसकी पत्नी लीला बन करके दिख रही है। वास्तव में कुछ बना नहीं है। और हे लीले, जो तुम और हम सब उसी ब्राह्मण के जो मकान है, उस मकान के आंगन में जो आकाश है, उसी आकाश में हम बैठे हुए हैं। उसी के संकल्प में तू भी है और मैं भी आई हूँ, सरस्वती माता ने कहा। तब वो लीला कहने लगी, हे देवी, तुम्हारे वचन को मैं असत तो नहीं कह सकती, पर हे माते, मेरे को ये वचन समझ में नहीं आ रहे। आप कृपा करके मुझे बताएं। आप मिथ्या कभी नहीं बोल सकते। तब महासरस्वती, जो कि ये लीला को अपनी सहेली बना लिया था और लीला से अतिशय प्रेम करती थी, उसकी भक्ति से बड़ी प्रसन्न थी। देवी बोली, हे लीले, मैंने तुझसे झूठ नहीं कहा, हमारा कहना कदाचित असत नहीं होता, क्योंकि मैं आदि नीति परमात्मा की यही है कि महापुरुष असत नहीं बोलते। और फिर हम तो धर्म का प्रतिपादन करने वाली हैं। जहाँ धर्म की हानि होती है वहाँ मैं धर्म का प्रतिपादन करती हूँ, और जो हम धर्म का प्रतिपादन ना करें तो धर्म को और कैसे लोग मानेंगे। हे लीले, जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्न में उसको त्रिलोकी भाषित होने लगती है और तीनों लोग उसे स्वप्न में भाषित होते हैं। जैसे हम और आप स्वप्न देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि हम किसी शहर में घूम रहे, गाड़ी के अंदर बैठे चले जा रहे हैं, कहीं नहा रहे हैं, कहीं हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं, तो हवाई जहाज, उसके पायलट, उसकी सवारी, आसमान में उड़ना, ये सब तुम्हारे मन में ही है, कहीं कुछ बना नहीं, पर दिखता प्रत्यक्ष है। और नफा नुकसान होने पर आप सुखी और दुखी भी होते हैं। इसी प्रकार से हे लीला, ये जगत भी है, और यहाँ के अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में चित्त सुखी और दुखी होता है। फिर भी जब जाग जाते हैं तो जागने पर न तो लाभ लाभ रह जाता है और न हानि हानि रह जाती है। इसलिए हे लीला, कि ये जो दिखता है, ये त्रिलोकी जो इसको भास आई है,
सो इसके अंतःकरण में ही है और ये स्वप्न अवस्था की तरह से दिख रहा है। और जैसे स्वप्न में सोए हुए को त्रिलोकी भास आती है, सो अंतःकरण में ही वो त्रिलोकी होती है। और स्वप्न में कभी कभार ऐसा भी होता है, स्वप्न में जाग गए और जाग करके अपना स्वप्न भी सुनाया है। एक बार मुझे स्वप्न आया था, मैं सो गया, सोने के बाद स्वप्न देखा, सपने में फिर जागा और सपने वाले लोगों को ही सुनाया कि मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा था। फिर सुबह जब जागा तो फिर ये बात समझ में आई कि किस प्रकार से स्वप्न से स्वप्नांतर, स्वप्न में जागे, जाग करके फिर सोए और फिर जब जागे तो अपने इस जागृत में जागे। तब पता लगा कि स्वप्न में भी 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ऐसे ही ये जगत भी दिख रहा है। ऐसा देवी ने लीला को बताया। बात ये जो पुरुष्टिका है ना, जहाँ ये मृतक होता है जीव, पुरुष्टिका उसकी वहाँ आकाश रूप हो जाती है। फिर वासना के अनुसार उसको जगत फिर भाषित होने लगता है। जैसे आप जब सोते हैं और सोते समय आपकी पुरुष्टिका, आपका मन लीन हो जाता है और उस समय कुछ नहीं, पर तुरंत ही स्वप्न का जगत भाषित तब हो जाता है जब जागृत अवस्था में सुबह से शाम जो काम करते रहे उनके संस्कार तुम्हारे अंतःकरण में, चित्त में हैं ही। और जो ही आपका मन फुरा कि स्वप्ने के जगत फुरने लगा। पहले तो जड़ता और फिर बाद में स्वप्न आता है। तो ऐसे ही मरने के समय मरण मूर्छा और फिर संस्कार ज्यों ही जागृत हुए तो वो पुरुष्टिका तुरंत सचेत होती है, फिर उसे जगत दिखता है। जैसा शुभ और अशुभ कर्म किया होगा उसी के संस्कार होवेंगे, उन्हीं संस्कार के अनुसार उसे जगत दिखता है। मरने वाले को ऐसा दिखता है, शुभ संस्कार वाला देखता है मेरे को लेने के लिए इंद्र के दूत आए हैं, गाजे बाजे से ले जा रहे हैं, अप्सराएं आदि मेरा सत्कार कर रही हैं, मेरे को बहुत सुखदायी पदार्थ मिले हैं, विमान पर मैं जा रहा हूँ। पापाचारी को देखता है क्योंकि उसके पाप कर्म है कि जमराज के दूत जो बड़े भयानक है, रस्सियां लेकर बांध करके घसीटते हुए ले जा रहे हैं, ये अपने संस्कार के अनुसार। और जाकर के यमराज की पूरी गया, वो स्वर्ग जाता है। इस प्रकार के अनुभव मरण मूर्छा के बाद में उस शरीर त्यागने वाले जीवात्मा को होते हैं। और सोने वाले को तो आपको प्रत्यक्ष ही है। जैसे ही तंद्रा आई कि स्वप्न आप देखते हैं, स्वप्न में बड़ा विस्तार से सारा जगत देखते हैं जैसे यहाँ देखते हैं। हे लीला, यह जगत सब तेरे उसी अंतापुर में है जब तू वशिष्ठ ब्राह्मण की पत्नी अरुंधति के रूप में थी। उस समय जो तूने ये संकल्प किया था कि मेरा पति बाहर ना जाए, यहीं रहे, और उसके अंदर राजा होने का संकल्प और तुझे रानी बनाने का, तो वही वो देख रहा है। उसके संकल्प से तेरा संकल्प जुड़ा हुआ है, लिहाजा तुझे भी यही सब दिख रहा है। क्योंकि जगत चित्ताकाश में स्थित है, चित्त वाले आकाश में स्थित है, तेरे चित्त में स्थित है, तेरे पति के चित्त में स्थित है। इसलिए जैसे स्वप्न चित्त में ही होता है और दिखता कैसा है, मानो ये बाहर हो, ऐसे ये दिख रहा है। जैसे दर्पण में जगत का प्रतिबिंब दिखता है, नगर का प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही है लीला, ये जगत भी है, ये आकाश रूप है। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी को बताया कि किस प्रकार से अंतःकरण, चित्त एक छोटा देश है, उसमें सारी त्रिलोकी भास आती है। लीला ने पूछा, हे देवी, उस वशिष्ठ ब्राह्मण का मंडप का जो आकाश थोड़ी जगह में पुरुष्टिका है, उस थोड़ी जगह में सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी कैसे भास आई जो ये दिख रही है। तब लीला को समझाते हुए माता सरस्वती ने कहा, जैसे तुम्हारा चित्त जो दिखता भी नहीं है, अणु से भी छोटा है, उसमें जब स्वप्न का विशाल जगत फुर आता है छोटे से चित्त में, जिसमें एक अणु भी रखने की, एक मिट्टी का ढेला भी रखने की जगह नहीं, वहां पर बिल्डिंगें खड़ी दिखती हैं। बड़े स्वप्न का जगत ऐसा ही होता है सेम जैसा कि ये जगत है। तो जैसे थोड़े से छोटे से चित्त में सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी आ जाती है, वैसे ही वशिष्ठ ब्राह्मण के पुरुष्टिका में, जो कि उसके आंगन के आकाश में स्थित है, निराधार आकाश से मिलकर उसकी पुरुष्टिका टिकी हुई है, उसमें ये सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी भाषित हो रही है।
कम देश में अधिक देश इस करके भाषित होता है। इसलिए हे लीला, तुमने ये शंका नहीं करना कि चित्त में ये सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी कैसे आ गई। ये आ जाती है, आपके यहाँ रोज आती है। आप स्वप्न देखते हैं, अणु से भी अत्यंत सूक्ष्म जो तुम्हारा ये मन है, जो तुम्हारा चित्त है, उसी में ये सपने का जगत दिखता है। ऐसे ही हे लीला, ये जगत भी तुझको कम देश में सप्त द्वीपों से युक्त समस्त भूमंडल दिख रहा है, राजा दिख रहा है, उसके सिपाही सलाहकार दिख रहे हैं, मंडलेश्वर दिख रहे हैं, चतुरंगनी सेना दिख रही है। ये सब कुछ दिख ही रहा है। जैसे कम देश में कम छोटे से देश में सप्त द्वीपों से युक्त पृथ्वी दिख रही है, चित्त में जैसे सारा जगत दिख रहा है, वैसे ही कम समय में अधिक समय भी दिख जाता है। इसकी चर्चा हम कल को करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।